ऑफ ऑल्टरनेट डायरेक्टर, मैंने लिखवाया था वो कितने किस्म के डायरेक्टर्स होते हैं, याद है कि नहीं याद? द अपॉइंटमेंट बाय अ डायरेक्टर ऑफ एन ऑल्टरनेट और सब्स्टिट्यूट, दो नाम है, याद कर लो इसके, ऑल्टरनेट और सब्स्टिट्यूट, to act for him during his absence from Pakistan of not less than, इसको सर्कल करो आप, not less than 9 days, मतलब अगर वो पाकिस्तान से एब्सेंट है तो कम से कम 90 दिन या ज्यादा के लिए एब्सेंट हो, will not be deemed मतलब considered to be an assignment मतलब ट्रांसफर, the appointment of a director, एक डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट as an alternate या सब्स्टिट्यूट, कि वो ऐसे बंदे के लिए ऐड करे जो पाकिस्तान से कम 90 दिन के लिए गैर हाजिर रहे, उसको हम असाइनमेंट ऑफ ऑफिस सबूर नहीं करेंगे। द ऑल्टरनेट डायरेक्टर सो अपॉइंटेड वेकेट्स, मतलब क्या होता है, खाली कर देगा, व्हेन द डायरेक्टर अपॉइंटिंग हिम रिटर्न्स। आसान मतलब ये है यार, अगर मिस्टर ए डायरेक्टर है, वो पाकिस्तान से बाहर जा रहा है कम से कम 90 दिन के लिए, कम से कम भी 90 दिन या ज्यादा के लिए अगर बाहर जा रहा है, तो कंपनीज एक्ट 2017 ने लाजिम करार दिया है कि अपनी जगह किसी मुतबादिल को बिठा के जाओ भाई। अगर कोई डायरेक्टर पाकिस्तान से 90 दिन या उससे ज्यादा के लिए बाहर जा रहा है, बशर्ते कि 90 दिन या ज्यादा हो, तो फिर कंपनीज एक्ट कहता है कि अब उस पर लाजिम है कि बोर्ड की इजाजत से कोई ऑल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर अपॉइंट करके जाए अपनी जगह, जो उस वक्त तक बैठा रहेगा जब तक वापस नहीं आ जाता। लेकिन उसको अपनी जगह आर्जी तौर पर बिठाने का मतलब यह कतई नहीं होगा कि उसने अपना ऑफिस ट्रांसफर कर दिया उसको। उनके ऊपर क्या पढ़ा था हमने, कोई भी डायरेक्टर अपना ऑफिस ट्रांसफर नहीं कर सकता, पढ़ा कि नहीं पढ़ा ऊपर? तो सवाल आपका ये होना चाहिए था कि सर ये जो आरके बिठा के जा रहा है बंदे को, तो क्या ये असाइनमेंट हो जाएगी? नहीं, वो आर्जी तौर पर उसको बिठा के जा रहा है, और जब वो वापस आएगा तो ये बंदा हट जाएगा। इस आर्जी तौर पर बिठाना, आर्जी तौर पर ऑल्टरनेट को बिठाना कतई असाइनमेंट नहीं समझा जाएगा। इसका मतलब ये नहीं लिया जाना चाहिए कि उस डायरेक्टर ने अपना ऑफिस इसको ट्रांसफर कर दिया है, जो ही वापस आएगा इसको ये सीट छोड़नी होगी। समझ आएगा नहीं आया सबको? हाँ भाई, यस सर। मूव ऑन, आगे आ जाओ। एग्जांपल 34, explain whether or not the following statement is in accordance with the provision। बताएं भी जो मंदरजा से स्टेटमेंट है वो कानून के मुताबिक है कि नहीं है। अ डायरेक्टर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी कैन नॉट असाइन हिज ऑफिस टू अनदर पर्सन अंडर एनी सर्कमस्टांस। एक लिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर किसी भी सूरत अपना ऑफिस ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक है, गलत है? The statement is in accordance with the provisions. Any such appointment shall be void ab initio, void straight from the start। एक और एग्जांपल पढ़ते हैं। In light of the Provisional Companies Act, advise the directors of KM Limited on the matter of assignment of director's office where Faisal, one of the directors, wishes to assign his office to Saeed as Faisal is going abroad। वो कह रहे हैं जरा मशवरा तो दें यार केएम के डायरेक्टर्स को कि उसका जो है फैसल, उसका जो डायरेक्टर है वो अपना ऑफिस असाइन करना चाहता है, असाइन करना चाहता है सईद को। द असाइनमेंट ऑफ ऑफिस बाय दैट इज प्रोहिबिटेड। भी असाइन कैसे करेगा? असाइनमेंट की इजाजत ही नहीं है भाई, तो फिर क्या करेगा? हाउएवर, लेकिन द डायरेक्टर्स हैव एन ऑप्शन टू अपॉइंट। समझा रहे? असाइन नहीं कर सकता, लेकिन मुतबादिल आज के ऊपर बिठा के जा सकता है बोर्ड के अप्रूवल से। इफ फैसल इज गोइंग अब्रॉड फॉर पीरियड नॉट लेस देन 90 डेज। समझा रहे नहीं? आ ऊपर वाली चीज आ गई। एक ही टॉपिक पर दो तरीकों से सवाल किया गया है, ठीक है? तो मेन टॉपिक क्या हमारा, एम्फेसिस किस पर है? असाइनमेंट पर। असाइनमेंट, ठीक है? असाइनमेंट नहीं हो सकती, ट्रांसफर नहीं हो सकता ऑफिस किसी सूरत। जो बंदा आएगा अपनी मेरिट पर इलेक्ट होके आएगा। एग्जांपल 36 देखो भाई आप सारे। Mr. Hamid, who is a director in ABC Limited, a listed company, is planning to move to Europe for 1 year, 1 year, to set up his own business. In the light of the Companies Act 17, you are required to respond to his request for advice as regards his responsibility। Companies Act के मुताबिक उसको एडवाइस करें। किन मैटर्स पे एडवाइस करें? देखो ये करना क्या चाह रहे हैं वो,
1 साल के लिए यूरोप जाना चाह रहे हैं, देखो इन मामलात पे एडवाइस करें। नंबर 1, ये 3 अलग अलग सवाल हैं ये। इन रिस्पेक्ट ऑफ अटेंडिंग द एनुअल जनरल मीटिंग, अगर वो बाहर जा रहा है तो एनुअल जनरल मीटिंग कैसे अटेंड करेगा बताएं। अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग कैसे अटेंड करेगा। तो तीसरा, कंडीशंस अंडर विच ही मे बी अलाउड टू असाइन। 3 सवाल हैं, आप इस कह रहे हैं बताएं, उसको एडवाइस करें। यार पहला देखो, डायरेक्टर्स अटेंडेंस। इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर अ डायरेक्टर to attend the annual general meeting of the company and there are no consequences attending। वो साहब जो 1 साल के लिए बाहर गए हैं, डायरेक्टर साहब, हाँ अगर वो मेंबर है तो वो कह रहे हैं कानून के मुताबिक बताएं कि अगर उसने मीटिंग अटेंड करनी है तो कानून में ये कहता है कि मेंबर्स मीटिंग अटेंड करना लाजमी नहीं है, उस पर कोई जुर्माना नहीं है। मैंने पढ़ा था, याद होगा अपनी का प्रॉक्सी को भेज सकता है, याद है कि नहीं याद। और बोर्ड मीटिंग के मुतालिक क्या हमने पढ़ा था, याद होगा, ये पहले आया था। If Mr. Hamid does not attend without leave of, leave का मतलब क्या होता है, इजाजत फ्रॉम डायरेक्टर्स, ये याद है कि नहीं पढ़ा होता पहले 3 कंसेक्टिव बोर्ड मीटिंग्स, कि अगर एक डायरेक्टर 3 कंसेक्टिव बोर्ड मीटिंग से गैर हाजिर रहेगा तो फिर क्या होगा, यही समझा जाएगा कि उसका ऑफिस वेकेंट हो गया। याद है किसी को? यस सर। Yes, sir. रिस्ट्रिक्शन ऑन असाइनमेंट ऑफ ऑफिस, ये तो हमने अभी पढ़ा है। मिस्टर हमीद कैन नॉट असाइन हिज ऑफिस, however he may appoint with the approval of the board an alternate। वही चीज आ गई है, अगेन जो लॉ पढ़ा हुआ है वो इधर काम आता है। राइट जी। नेक्स्ट एग्जांपल, वेरियस इश्यूज रिलेटिंग टू डायरेक्टर्स। क्या क्या मामला आ सकते हैं भाई। रैपिड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी, ठीक हो गया। Advise the board of directors of RCL on the following matters in the light of Companies Act 17। क्या क्या मामला पूछे गए? Let's read। A request has been made by an independent director for increase in remuneration of directors from 25,000 to 40 for attending the board and subcommittee meetings। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो पढ़ा हुआ है हमने, ने रिक्वेस्ट दी है बोर्ड को, क्या कि जो डायरेक्टर की तनख्वाह बढ़ाई जाए, 25 से 40 की जाए, बोर्ड और सब कमेटी मीटिंग अटेंड करने के लिए और एक्स्ट्रा सर्विस परफॉर्म करने के लिए उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए। दाऊद, who is a director, wants to appoint his brother in his place as he is going abroad। दाऊद जो अपने भाई को अपॉइंट करना चाहता है क्योंकि बाहर जा रहा है, इस पर कमेंट करें। और तीसरा, असद इज अ डायरेक्टर बट इज नॉट अ मेंबर। असद डायरेक्टर तो मेंबर नहीं है। याद रखो ऐसे ही सवाल आने हैं, इनको पढ़ के फौरन टॉपिक से आपका लिंक हो माइंड टॉपिक से, कि टॉपिक यानी कि लॉ क्या कहता है, इसको पढ़ते हैं, यही आपकी ट्रेनिंग है। पहला क्या है जी, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने रिक्वेस्ट दी है कि बाकी डायरेक्टर्स की तनख्वाह बढ़ाई जाए अगर वो कमेटी मीटिंग्स अटेंड करते हैं या एक्स्ट्रा सर्विस देते हैं। देखो जवाब क्या है, द रेम्यूनरेशन ऑफ द डायरेक्टर फॉर परफॉर्मिंग एक्स्ट्रा सर्विस मे बी डिटरमिन्ड बाय द डायरेक्टर्स। हमने पढ़ा था ये, या बोर्ड खुद फैसला करता है या मेंबर्स को बुला के आर्टिकल्स में, बाय द डायरेक्टर्स फॉर और द कंपनी जनरल मीटिंग, ये मेन लाइन थी इसकी, in accordance with the provisions in the company's articles। Further, the remuneration for attending the board of directors meeting or the committee meetings cannot exceed the scale approved by the company or the directors as the case may be in accordance। दो बातें आ रही है इसमें भाई, कि डायरेक्टर की एक्स्ट्रा सर्विस परफॉर्म करने का फैसला कौन करेगा, बोर्ड या जनरल मीटिंग में मेंबर्स। डायरेक्टर्स ने अगर एक्स्ट्रा सर्विस परफॉर्म करनी है, उनकी अगर रिम्यूनरेशन मतलब तनख्वाह लेनी है, एक्स्ट्रा पेमेंट लेनी है, फैसला कौन करेगा, या बोर्ड खुद फैसला कर लेगा या मेंबर्स बुला के जनरल मीटिंग में कराओ। और आर्टिकल्स में ये बात लिख दो, जनरल मीटिंग बुलाओ, मेंबर्स की बुलाओ और आर्टिकल्स को चेंज करके उसमें लिख दो ना तनख्वाह बढ़ाई जा रही है, ये अलग चीज है। आगे आओ। और अगर बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए, कमेटी मीटिंग अटेंड करने के लिए क्या होगा, वो स्केल ये भी लिखवाया था मैंने, जो कंपनी ने तय किया हो या आर्टिकल्स में उसका जिक्र, दोनों में कॉमन चीज क्या आ रही है, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में एक दफा आप लिख दें जो तब्दीलियां करनी है, जो इजाफे करने, आर्टिकल्स मेंशन कर, दोनों में कॉमन चीज है।
पार्ट बी देखो, फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी कंप्लाइड विद फॉलोड इफ दाऊद ब्रदर इज टू बी अपॉइंट। अगर तो दाऊद बाहर जा रहा है, दाऊद ने अपने भाई को अपॉइंट करना है, तो मंदरजा जेल शराइत पर अमल करना होगा। The absence of Dawood shall be for a period of at least 3 months. आपने months नहीं लिखने, आप लिखो 90 days। months अलग होते हैं, days अलग होते हैं। The directors of the company approve the grant। पहला, दाऊद ने अगर जाना है तो कम से कम 90 डेज के लिए या ज्यादा हो, और दाऊद ने परमिशन ली हो बोर्ड से, और दाऊद्स ब्रदर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ आरसीएल एंड शुड नॉट बी इनएलिजिबल टू बी अपॉइंटेड। ये दो कि दाऊद का भाई डायरेक्टर बनने की अहलियत रखता हो भाई, खत्म। आप उसको अपनी सीट पे बिठा रहे हो, तो सीट पे उसी को बिठाओगे ना जो यहां अहल होगा। लास्ट, the condition for a director to be a member of the company does not apply to Asad if he is। ये भी देखो कितना ट्रिकी है ये, हालांकि इस टॉपिक से नहीं है ये, पीछे वाले टॉपिक से है ये। देखो सवाल देखो, हमें कहा था इन 3 चीजों पर आप कमेंट करें। असद इज अ डायरेक्टर बट इज नॉट अ मेंबर। फौरन एक पॉइंट क्लिक करेगा कि डायरेक्टर का तो मेंबर होना लाजमी होता है, साथ लिखो उसके ब्रैकेट में, या सी पॉइंट साथ लिखो। ये कानून तो ये कहता है, ये हमें तो ये मालूम है कि डायरेक्टर का मेंबर होना लाजमी होता है ताकि कंपनी में उसका मफाद पैदा हो जाए। लिहाजा वो हालात या वो सिचुएशन जिसमें असद डायरेक्टर तो हो सकता है लेकिन मेंबर नहीं, हमने वो सिचुएशन लिखनी होगी। ये मतलब है इसका। राइट, ये पढ़ा हमने, याद है? वो सिचुएशंस जिसमें एक बंदा डायरेक्टर तो होता है लेकिन मेंबर नहीं होता, पढ़ा हुआ हमने ये। The conditions for a director to be a member of the company does not apply to us if he is representing the government or institution or the authority who is a member, an employee of the company। याद है कि नहीं याद ये? Representing a creditor, सारा उस टॉपिक में से लिया गया, अगर टॉपिक ज़हन में है। मैंने आसान करके उर्दू में लिखवा दिया, इसको एरो कर दो। वो हालात जिसमें एक बंदा मेंबर हुए बगैर, मेंबर बने बगैर डायरेक्टर बन सकता है। राइट जी। Move on. Next topic. 3.3. Give me 2 minutes here.
हाँ जी बताओ क्या आईडी 360 क्या है 36 मुझे बोलना राइट लेट्स कंटिन्यू ठीक है सर हाँ सर ये सीईओ का लिखा हुआ है, तो ये तो डायरेक्टर बनने के सारे क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता, तो उसमें शेयर लेना जरूरी नहीं होता? ये सारा मैंने लिखवाया था तो सारा पॉइंट मिस कर रहे हो यार गो बैक टू द टॉपिक जहां लिखा हुआ है डायरेक्टर्स की इनएलिजिबिलिटीज डायरेक्टर की इनएलिजिबिलिटी में एक सब पॉइंट था कि जब एक नॉन मेंबर भी बन सकता है डायरेक्टर उसमें सारा मैंने लिखवाया था तफसील से लिखा था आपने कि नहीं लिखा था सर लिखा था। वही चीज यहां रेफरेंस करो वही चीज यहां आएगी तब ये समझ आएगी सारे नोट कर लें वही की वही चीज यहां आएगी वही चीज यहां आएगी रेफरेंस कर दो यहां चलो अभी मूव ऑन टॉपिक 3.3 रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग डायरेक्टर्स जब एक कंपनी अपने डायरेक्टर्स के साथ कोई ट्रांजैक्शंस करती है कैश ट्रांजैक्शंस the company shall ensure that all cash transactions with its directors are conducted only through banking channels भी कैश मतलब क्या होता है देखो कंपनी जब अपने डायरेक्टर्स के साथ कोई मुआहिदा करती है कंपनी जब अपने ही डायरेक्टर्स के साथ कोई मुआहिदा करती है यानी गुड सर्विसेज प्रोवाइड करने का मुआहिदा यानी अगर डायरेक्टर की कंपनी है कोई डायरेक्टर का कोई बिजनेस है कंपनी ने कोई चीजें अगर खरीदनी है क्या ठीक है तो कंपनी ने अगर कोई चीजें खरीदनी है तो बजाय बाहर जाकर खरीदने के क्यों ना अपने ही बंदे से खरीद लें तो ऐसे हालात जहां कंपनी अपने ही डायरेक्टर से मुआहिदा करती है और मुआहिदे की सूरत में जब उसे चीजें खरीदेगी तो पैसे अदा करेगी ना कैश ट्रांजैक्शन कैश में पे करेगी तो जब भी कंपनी अपने डायरेक्टर के साथ कैश ट्रांजैक्शन करेगी जितना पैसा उसको पे करना है वो बैंक के जरिए पे किया जाए क्यों पे किया जाए आगे हम पढ़ेंगे ना जब कंपनी की बनती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो उसमें लिखा होगा ना बैंक में कितना पैसा आया है जिस पर मेंबरान एतमाद करेंगे तो इसलिए जरूरी है कि डाटा से जो जो ट्रांजैक्शन हो रही हैं वो बैंक के जरिए ही हो ताकि जब आगे जाकर कंपनी की स्टेटमेंट्स बनेंगी तो उसमें बैंक में लिखा हो कितना पैसा आया कितना गया हर चीज ट्रांसपेरेंट हो जाएगी तो यस कंपनी अपने डायरेक्टर्स के साथ कोई मुआहिदे कर सकती है गुड सर्विसेज के सेल करने के आगे आ जाओ लेकिन सवाल आएगा जब नॉन कैश ट्रांजैक्शन जब कैश में पेमेंट ना हो रही आपने पढ़ा हुआ है पहले याद है बार्टर ट्रेड होता है बार्टर चीज के बदले Yes, sir. आगे आ जाओ अनलेस प्रायर अप्रूवल इज अकॉर्ड तो मतलब क्या होता है सिक्योर्ड बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ जनरल मीटिंग अगर तो आपने अपने ही डायरेक्टर्स के साथ कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन करनी है तो पहले मेंबर्स से इजाजत लेनी है वजह भाई देखो आगे देखो एंड इफ द डायरेक्टर और कनेक्टेड पर्सन इज द डायरेक्टर ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी वो जो बंदा है वो होल्डिंग कंपनी का भी डायरेक्टर है अप्रूवल इज आल्सो रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन्ड बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग ऑफ दैट होल्डिंग कंपनी नो कंपनी शैल एंटर इनटू एन अरेंजमेंट बाय व्हिच सिंपल मतलब ये होगा यार कि अगर कंपनी अपने डायरेक्टर्स के साथ कोई ऐसा मुआहिदा करने जा रही है और वो डायरेक्टर अगर तो किसी होल्डिंग का भी उसकी होल्डिंग का डायरेक्टर तो उस डायरेक्टर के साथ अगर आपने ऐसा मुआहिदा करना है जो कि नॉन कैश है जिसमें कैश में पेमेंट नहीं हो रही बैंक के जरिए पेमेंट नहीं हो रही तो फिर एक मेहरबानी करें मेंबर से पहले इजाजत लें क्यों इजाजत लें मैं बता देता हूं इसकी रीजन ये होती है कि मेंबर्स चाहते हैं आपने पढ़ा हुआ जब भी मीटिंग होती है मीटिंग से पहले क्या दिया जाता है मेंबर्स को हाँ भाई जब भी कंपनी की मीटिंग्स होती है तो मीटिंग से पहले नोटिस दिया जाता है सर नोटिस और नोटिस कब दिया जाता है 5 डेज पहले 10 डेज पहले 21 days. 21 days 21 डेज पहले नोटिस में क्या लिखा होता है कि यू आर अ गुड मेंबर हाँ भाई Agenda. नो सर एजेंडा लिखा होता है एजेंडा और एजेंडा क्या होता है मैटर्स टू बी डिस्कस्ड मैटर्स टू बी डिस्कस इन द मीटिंग अब आगे हम पढ़ेंगे पूरा चैप्टर है नोटिस के साथ एक पूरा डॉक्यूमेंट्स का एक बंडल अटैच होकर जाता है उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि इस साल कंपनी ने आपके पैसे क्या कुछ किया उन्हीं का पैसा है ना तो क्या कुछ किया है उन तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो थ्रू बैंक होती है वो चेक करता है मेंबर
जब मेंबर चेक करेगा तो मेंबर अपने आप को मुतमईन करेगा, हाँ अभी सब ठीक चल रहा है, यानी हमारे पैसे को दयानतदारी से इस्तेमाल किया जा रहा है। जो नॉन कैश है उसे अगर ये लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल गाड़ी दी और घर लिया, तो यहां वैल्यू सामने आती नहीं है, तो ये क्या मजाक है यार, क्लेरिफाई नहीं है ये, आई एम नॉट हैप्पी विद इट। तो जहां डायरेक्टर्स के साथ कोई ट्रांजैक्शन हो रही हो और वो हो नॉन कैश, तो पहले मेंबर्स की लो इजाजत ताकि मेंबर्स मुतमईन हो, फिर एक और काम भी करना पड़ेगा। ये अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, अब ये थोड़े कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स हैं, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं। पहले पॉइंट के साथ लिखो, जब भी कंपनी अपने ही डायरेक्टर्स के साथ कोई ट्रांजैक्शन करेगी, यानी कंपनी अप्रोच करेगी उनको। नंबर 2 के साथ लिखो, जब डायरेक्टर्स अप्रोच करेंगे कंपनी को नॉन कैश ट्रांजैक्शन के जरिए। ये ऐसे होता है सिंपल, यहां मुश्किल लिखा हुआ है। दोनों एक ही बात कर रहे हैं असल में। देखो पढ़ता हूं मैं, डायरेक्टर ऑफ कंपनी और इस होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएटेड, कलर्स आगे पढ़ लेंगे फिलहाल ऐसे कर लो, और अ पर्सन कनेक्टेड विद हिम एक्वायर्स, हासिल करता है, और इस टू एक्वायर या हासिल करेगा एसेट्स फॉर कंसिडरेशन, किससे कहते हैं, एक्सचेंज, मतलब बदले में क्या दिया गया, अदर देन कैश। जहां एक डायरेक्टर जो उस कंपनी का डायरेक्टर हो, उसकी होल्डिंग का हो, उसकी सब्सिडरी का हो, उसकी एसोसिएटेड का हो, वो हासिल करे या उसने हासिल करना हो फ्यूचर में, क्या, फॉर कंसिडरेशन, मतलब वो जो चीज देगा कंपनी को उसके बदले क्या वसूल करे, कैश नहीं, अदर देन कैश। कंपनी से कैश ना वसूल करे, वो जो चीज कंपनी को देगा उसके अगेंस्ट वो कैश वसूल ना करे बल्कि कोई चीज ही वसूल करे। पहला पॉइंट। और सेकंड पॉइंट क्या है, ये कंपनी एक्वायर्स, देखो कंपनी हासिल करे, वहां क्या है डायरेक्टर हासिल करे, यहां क्या है कंपनी हासिल करे, और इज टू एक्वायर या मुस्तकबिल में हासिल करे फ्रॉम सच डायरेक्टर्स और कनेक्टेड। दोनों का एक ही मतलब है, या डायरेक्टर हासिल करे वो चीज या कंपनी हासिल करे, नॉन कैश। दोनों की सूरतों में ये एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, चाहे डायरेक्टर नॉन कैश चीज हासिल करे या कंपनी, दोनों की सूरतों में क्या किया जाएगा, नोटिस फॉर अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन शैल इंक्लूड द पर्टिकुलर्स ऑफ अरेंजमेंट। जब ऐसी रेजोल्यूशन पास कर देंगे मेंबर्स, सॉरी जब नोटिस दिया जाएगा, नोटिस फॉर अप्रूवल शैल बी इंक्लूड the particulars of arrangement along with the value of the assets involved in such arrangement duly calculated by registered valuer। ये असल में 5 वर्ड है, registered valuer, ये licensed officer होता है भाई। इस बंदे को लाइसेंस दिया जाएगा और वो क्या करेगा, कंपनी अगर कहती है फॉर एग्जांपल हमें गाड़ी दे, जैसे अपने घर एक्सचेंज कर रहे हैं अपने ही डायरेक्टर के साथ, तो वैल्यूअर को बुलाएंगे, वो कहेंगे यार आप लाइसेंस प्रोफेशनल हैं, दोनों की वैल्यू निकालें ताकि हम अपनी जो हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, उसमें लिख सके, ताकि जब मेंबरान ये पढ़ेंगे मेंबरान को इत्मीनान हो कि ये है नॉन कैश ट्रांजैक्शन, लेकिन इस नॉन कैश ट्रांजैक्शन में हर एसेट की कुल मालियत कितनी, सबका मकसद एक ही है, ट्रांसपेरेंसी। कंपनीज एक्ट इन सब पर लाजिम करार दे रहा है, मेंबर्स को आपने शक में नहीं डालना। मेंबर्स को शक पड़ गया, पैसे निकाले और गए, जैसे बैंक में शक पड़ गया, पैसे निकाले और गए, आप यू शुड बी, वो कंपनी से कह रही है यू शुड बी ग्रेटफुल कि मेंबर्स ने पैसा रखा हुआ है अपना, क्योंकि उन्हीं के पैसे रहे हो ना, तो उनको शक में नहीं डालना, हर चीज वाजे करो, ट्रांसपेरेंट करो। हाँ जी यस सर, यानी कि जो चीज एक्सचेंज होगी उसी के मालियत के हिसाब से भी दूसरी चीज डायरेक्टर या कंपनी लेगा, जो चीज एक्सचेंज होगी दोनों के दरमियान एक ही मालियत की दोनों चीजें होनी चाहिए। जरूरी नहीं है, लेकिन यूजुअली तो ऐसा ही होता है ना यार, जो बंदे जो चीजें एक्सचेंज कर रहे हैं वो ये तो नहीं हो सकता ये लो कुर्सी ले लो गाड़ी ले लो, अबे तो होने सर। तो आम तौर पर जब जो चीजें एक्सचेंज होती हैं तो आम तौर पर इक्विवेलेंट वैल्यू की होती है ना, लेकिन जरूरी भी नहीं है। ईदर वे वैल्यूअर वैल्यू निकाल के लिखेगा, वैल्यू सामने, और वो लाइसेंस्ड होता है। मेंबर्स को आप बेसिकली कॉन्फिडेंस में ले रहे हो ना, मोटी बात क्या है, एतमाद में ले रहे हो। कोई सवाल यहां तक एनीवन?
यस यानी सर क्वालिटी वाइज देखेगा, क्वालिटी उस चीज की कैसी है? क्वालिटी होगी तो वैल्यू होगी ना यार। हाँ यस सर। सब चीज देखोगे ना, एवरीथिंग यार। जब भी कोई चीज बिक रही होती है, खरीदी जा रही होती है, यू हैव टू लुक एट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ कोर्स। जरूरी नहीं है क्वालिटी हो, जरूरी भी नहीं है, लेकिन यस दीज आर द फैक्टर्स दैट आर यूजुअली कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ अ ट्रांजैक्शन। अगला देखो सिनेरियो 38। Ahmed is a director on the boards of Nazir Industries Limited and King Limited। ठीक है, ये मैं पहले बताया था, एक बंदा एक वक्त में ज्यादा कंपनीज के बोर्ड में बैठ सकता है, याद है कि नहीं याद? ये वही आ गया। Ahmed is a director on the boards of Nazir Limited and King, ये which is the subsidiary of NIL। तो KL सब्सिडरी है NL की। KL is in process of disposing of its land in industrial zone। तो KL जो सब्सिडरी है उसे भी जमीन बेचनी है इंडस्ट्रियल जोन 1 में। Since it wants to shift its production plant to industrial zone, वो अपना प्रोडक्शन मूव करना चाह रही है कहां? इंडस्ट्रियल जोन 2 में। Owing मतलब because of the growing demand of zone 2, the management of KL has been finding it difficult to obtain the plot in desired zone। ठीक हो गया। NL जो है वो, KL जो है सब्सिडरी है NIL की, और KL क्या कर रही है आजकल? वो इंडस्ट्रियल जोन 1 में अपना एक प्लॉट बेचना चाह रही है। और कहां खरीदना चाह रही है? जोन 2 में। लेकिन चूंकि डिमांड इतनी ज्यादा है तो उनका प्लॉट मिल नहीं रहा। कंसिडरिंग द डिफिकल्टीज ऑफ KL, Ahmed has offered to sell his plot to in zone 2। अहमद कौन है भाई? अहमद डायरेक्टर है। किस में डायरेक्टर है? इस जुमले में क्या बोलना चाहिए आपको? अहमद डायरेक्टर है किस में? हाँ जी एनीवन? दोनों कंपनीज में। तो यार इस जुमले में क्या बोलोगे, इस पर्टिकुलर जुमलों में? हाँ कम ऑन। Ahmed has offered to sell his plot in zone 2। अहमद कौन है? हाँ डायरेक्टर NIL में। अहमद इसकी होल्डिंग में डायरेक्टर है। इन कंसिडरेशन ऑफ KL's लैंड, अहमद कहता है मैं अपना प्लॉट बेचता हूं ना। KL कंपनी है भाई, KL सब्सिडरी है। KL प्लॉट ढूंढ रही है, जोन में नहीं मिल रहा। एक प्लॉट बचा है, किसका है? वो अहमद का है। अहमद कौन है? KL की होल्डिंग का डायरेक्टर है। According to Ahmed, the fair value of both properties are same। जब वैल्यू से निकाली आपकी वैल्यू, दोनों की सेम आ रही है। तो हो क्या रहा है यहां? ट्रांजैक्शन होने जा रही है ना। कंपनी ट्रांजैक्शन करने जा रही है एक डायरेक्टर के साथ, जो किस में है डायरेक्टर? एक सब्सिडरी की होल्डिंग में है। नॉन कैश, चीज के बदले चीज। Under the Companies Act 17 state the conditions which must be met before such transaction। क्या क्या शराइत पूरी होना जरूरी है? KL cannot enter into such arrangement unless prior approval of the non-cash obtained through resolution। क्लियर हो गया? KL ये काम नहीं कर सकती जब तक मेंबर्स इजाजत ना ले। आगे आ जाओ। Since Ahmed is also director of KL, approval from shareholder, ये हमने पढ़ा था पॉइंट कि अगर तो वो डायरेक्टर जो है उसकी होल्डिंग में भी है तो होल्डिंग के शेयर होल्डर्स से भी रहेगी इजाजत, उनका दोनों में है। The notice for approval of resolution by KL and shall include the particulars of arrangement। जब नोटिस दिया जाएगा मीटिंग का तो उसमें जिक्र किया जाएगा कि KL NL मुआहदा करने जा रहे हैं, डायरेक्टर से करने जा रहे हैं, नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। यानी कि जब मेंबर्स को नोटिस भेजोगे उसमें लिख भेजोगे ये कि ये मैटर डिस्कस होने जा रहा है, इस पर रेजोल्यूशन पास करानी है आपने। जब कंपनी मीटिंग का नोटिस जाएगा, नोटिस में क्या लिखते हैं? एजेंडा लिखते हैं ना। एजेंडा क्या होता है? मैटर्स टू बी डिस्कस इन द मीटिंग। तो यही लिख के भेजोगे ना कि आपको बताया जा रहा है कि जनरल मीटिंग आ रही है, इस जनरल मीटिंग में हमने आपसे ये मैटर डिस्कस करवाना है, इस पर आपने रेजोल्यूशन पास करनी है। नोटिस में लिख भेजोगे ना यार, ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन होने जा रही है, आपने आना है, इस पर ही रेजोल्यूशन पास करनी है। डन।
हाँ भी समझ आ रही सबको कि सारे सो रहे हैं? इफरा, इकरा, खदीजा? Yes, sir. Yes, sir. सर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि हिज प्लॉट मतलब सर कंपनी का प्लॉट होगा या उसका अपना होगा? उसका अपना। नॉन कैश ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट यही है कि कंपनी खरीदती है डायरेक्टर से, डायरेक्टर का प्लॉट है, वो ट्रांजैक्शन कर रहा है कंपनी के साथ। नॉन कैश अपना प्लॉट दे रहा है जोन 1 फलां जोन का, कंपनी उसको जोन 1 का दे रही है, जोन 2 का दे रहा है। नॉन कैश, चीज के बदले चीज, प्लॉट के बदले प्लॉट। शोएब मुबशिर, हमजा अली, हसन खान, लाइबा, Yes, हिना, sir. हसन खान, Yes, माम sir. इमरान, मरियम यास्मीन, बोला करो सर, जिनका नाम बोले Ye- सारे। यस सर, समझ Yes, आ sir. रही है। और ये मोहम्मद बिन नदीम, हाँ भाई, Yes, sir. उसामा, नाहिद, Yes, sir. ये जो नाहिद, आपका तो आप अभी सुबह वाले बैच में आ रही हो नाहिद? Yes, sir. हाँ, इस्माइल, सलमान, शेरबानो, यस सर। Yes, sir. तकदीस, ज़यान, उमैर, जुहेब, डन जी? आया क्या आ रहा है? Yes, आगे एक sir. और एग्जाम्पल आ रही है, अभी तो एग्जाम्पल स्टार्ट हुई है। चल लेट्स रीड ऑन। आवाज है अभी, माइक्रोफोन करो इसको, माइक्रोफोन बंद करो। Kismat Limited has entered into an arrangement with Ahmed Laik, the CEO of Bijli Private Limited, for the purchase of a specialized machinery. किस्मत लिमिटेड कंपनी है, अरेंजमेंट में एंटर हुए हैं किसके साथ? अहमद लाइक। अहमद लाइक कौन है? वो तो सीईओ है। किस कंपनी का? इस कंपनी का। वर्थ रुपीज, ये कितना बनेगा? 2,05,000? कितना बनेगा भैया? 2,50,000? नहीं यार, कैसे बोलोगे भी इसको? 25 लाख। 25 lakh. 25 लाख 25 lakh. 25 लाख रुपए की मशीनरी है, used in the manufacture of electric irons. अहमद लाइक इज द ब्रदर, देखो ऐसे आता है कॉम्प्लेक्स सिनेरियोस। अहमद लाइक इज द ब्रदर, अहमद लाइक खुद कौन है? सीईओ है। उससे दूसरी कंपनी क्या खरीद रही है? मशीनरी। कितनी मालियत की? आ गया। अहमद लाइक इज द ब्रदर ऑफ वन ऑफ केएल's डायरेक्टर्स, यानी केएल उससे मशीनरी खरीद रही है अहमद लाइक से, जो कि सीईओ है एक और कंपनी का, और अहमद लाइक भाई है केएल में बैठे डायरेक्टर का। चलो आगे चलो। एंड ऑल्सो अ डायरेक्टर इन केएल होल्डिंग कंपनी। एक तो केएल में बैठा है और केएल की होल्डिंग में ही बैठा है। किस? कौन? अहमद लाइक का भाई, और अहमद लाइक खुद सीईओ है। अहमद लाइक हैज एग्रीड टू टेक 20,000 शेयर्स इन केएल। अहमद लाइक केएल के इतने शेयर्स का मालिक भी है, मालिक होगा, इन कंसिडरेशन फॉर द पेमेंट ऑफ मशीनरी। अहमद लाइक कहता है आप मेरे से मशीनरी ले रहे हैं, कितनी मालियत की? 25 लाख की। एक काम करें, मुझे पेमेंट ना करें, बल्कि उसके बजाय मुझे शेयर्स दे दें केएल में। चीज के बदले चीज, कंपनी के पास मशीन आ जाएगी, इसके पास शेयर्स आ जाएंगे। सवाल क्या है भाई? एडवाइज वेदर केएल कैन एक्वायर द मशीनरी फॉर अहमद लाइक। क्या केएल अहमद लाइक से मशीनरी खरीद सकती है कि नहीं? नो सर, बार्टर, उस चीज के बदले वही कोई बार्टरिंग सिस्टम होगा, कैश की पेमेंट नहीं होगी। KL cannot enter into an arrangement by which it acquires assets for consideration other than cash from Ahmad Laik, who is connected with one of the KL's directors. Ahmad Laik to connected है KL के director के साथ, and is also a director in HL's holding. The above arrangement can only be entered if prior, पहले तो ये बताओ ना, दिखने में ये ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती क्योंकि अदर देन कैश है। लेकिन अगर अदर देन कैश है तो फिर क्या करें? क्या बैठ जाएं? नहीं, फिर ये करें ना, प्रायर अप्रूवल ने मेंबर्स का। हाल तो मौजूद है ना इसका।
Since Ahmed Like is also a director in KL's holding company, तो फिर ट्रांजैक्शन किससे हो रही है? अहमद लाइक से। अहमद लाइक सीईओ है और साथ ही केएल की होल्डिंग में भी है डायरेक्टर। Approval shall also be required to be obtained by passing a general meeting of the holding company. The notice of approval of the resolution by KL and holding company shall include the particulars of the arrangement. ये किसी को समझ आया कि नहीं आया? बताओ इसमें गड़बड़ क्या है दिखने में? चलो मैं क्लू देता हूं। ये क्वेश्चन की पहली लाइन देखो, पढ़ो, देखते हैं, लेट्स सी। इसमें ट्रिक क्या है बताओ? ट्रिक क्वेश्चन है ये। इसमें ट्रिक क्या की गई है बताओ? देखते हैं कौन अकलमंद बच्चा है। इस एग्जाम्पल के क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ो, बताओ इसमें ट्रिक क्या किया गया? सर इसमें बिजली लिमिटेड जो है उसका आया हुआ है नेम, और उसका इसमें जो है वो कोई काम ही नहीं है। नो और कोई? हाँ, डिस्ट्रैक्शंस भी हैं, लेकिन ट्रिक कहाँ किया गया? सर वो भी उसका डायरेक्टर है तो नहीं कंपनी का। दोबारा जो अहमद लाइक है वो किस्मत लिमिटेड का डायरेक्टर तो नहीं है, तो वो कैसे उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? हाँ, ये वो तो सीईओ है। चलो अब से जवाब भी दो। अगर आपने इस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया है फिर जवाब भी आता होगा आपको। बताओ। गुड। जब वो उस कंपनी का डायरेक्टर बनेगा शेयर्स वगैरह लेके जो भी, तो तभी वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कंपनी उसको अप्रोच तभी कर सकती है। नहीं, पहला पार्ट ठीक था, दूसरा पार्ट, हाँ जी चलो सोचो सारे, मैं नहीं बोलूंगा। सर वो सर उसकी सोचो होल्डिंग कंपनी का। नो सर उसकी होल्डिंग कंपनी का। नो, ये आंसर में भी नहीं लिखा हुआ। यही मैं कह रहा हूं, जब नॉलेज आएगी आप खुद लिख के आओगे। ये कैसे कर रहे हैं मुआहिदा? वो तो जवाब भी गलत हो जाता है, वो तो है ही नहीं डायरेक्टर। ऐसा ही है, पढ़ा हुआ है आपने। मैं ये रुक रहा हूं अभी, सोचो सारे, चलो गौर से सोचो सारा। सर सीईओ डायरेक्टर भी तो हो सकता है ना? दोबारा बताओ। सर ये जो सीईओ है वो डायरेक्टर भी तो हो सकता है ना? डायरेक्टर भी तो हो सकता है का मतलब क्या होता है? सर मतलब कि वो डायरेक्टर है बट मेंबर नहीं है, फुल टाइम एम्प्लॉय। इस एग्जाम्पल में उसका क्या रोल है? इस एग्जाम्पल में क्या रोल है उस पर कमेंट करो। सर यहाँ पे एक और भी इशू है ना, यहाँ पे ये अहमद लाइक जो है वो शेयर ले रहे हैं इंस्टेड ऑफ द कंपनी। व्हाट? नहीं भाई, ये बेसिकली किस टॉपिक की एग्जांपल है? ट्रांजैक्शंस विद द डायरेक्टर्स, ऐसे हो गया, उसी की है ना। हालांकि एग्जाम में कोई हेडिंग नहीं आएगी, खाली सवाल ही आएगा इस तरह का। जो ही आप सवाल पढ़ोगे, मैंने कहा कि जिसके ग्रिप में होगा टॉपिक आसान लफ्जों में, वो फिगर आउट कर लेगा। इस एग्जाम्पल में मैंने क्लू दिया, हेल्प यू, पहली लाइन। फिर इसने बताया इकरा ने कि वो क्या है, सीईओ, डायरेक्टर नहीं है। ठीक है, नहीं है। अब आगे बताओ, फिर कैसे हो रही ट्रांजैक्शन? सर अहमद लाइक डायरेक्टर तो नहीं है, लेकिन वो केएल के डायरेक्टर के साथ कनेक्टेड है, उसका भाई है केएल नहीं का डायरेक्टर। नहीं, सोचो सोचो सारे, मैं इधर रुका हुआ हूं, सोचो, माइंड अप्लाई करो। ये सारी ट्रेड एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर वो होल्डिंग कंपनी का तो डायरेक्टर है ना? फिर हाँ ठीक है, वो तो तो है। हम लोगों ने अभी पीछे यही पढ़ा था कि अगर वो उसकी होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी का कोई डायरेक्टर है तो कंपनी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, मतलब नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। दोबारा पढ़ो पहली लाइन, दोबारा पढ़े सारे, सोचे सोचे, माइंड अप्लाई करें। देखो किस टॉपिक से लिंक हो रहा है, ये पीछे पढ़ा हुआ है हमें टॉपिक। सोचो जरा, थिंक थिंक थिंक। ये सारी ट्रेनिंग है आप लोगों की। सारे सोचे भाई।
टॉपिक निकालो, इसका रेलेवेंट टॉपिक निकालो, देखो पढ़ो उसको, सब कुछ लिखा हुआ है, रेलेवेंट टॉपिक निकालें सारा, पढ़ो उसको, देखो फिर इसको पढ़ो, फिर बताओ मुझे। ये तो सीईओ है, तो फिर कैसे हो रही ट्रांजैक्शन इससे? और जिस कंपनी का सीईओ है फिर कैसे हो रही है उससे? क्योंकि सर वो होल्डिंग कंपनी है उसकी। फिर वो तो सीईओ है ना यार। टॉपिक क्या है हमारा? सर सीईओ पहले ही डायरेक्टर होता है ना। किसने बोला अभी? सर मोहम्मद उसामा। मोहम्मद उसामा एक ही बच्चा सोचता है इस क्लास में। थोड़ा इकरा सोचती है, मोहम्मद सोचता है। सिंपल है, पीछे लिखा हुआ है सामने भाई, मैंने जुमला लिखवाया हुआ, कौन पढ़ेगा? ये मैंने जुमला लिखवाया था उर्दू में, पढ़ो उसको, क्या लिखा हुआ है? भाई सीईओ डायरेक्टर बनने की एहलियत रखता है, ये मैंने लिखवाया था जुमला, उर्दू में लिखवाया था कि सीईओ बनता ही वही है जो डायरेक्टर बनने की एहलियत रखता है, वो ऑटोमेटिकली डायरेक्टर होता है। ये ऐसे ही ना उसामा? क्यों भी इकरा, समझ आई है? हाँ भाई, वो सब कुछ समझ आई है कि नहीं आई? ये सारे सोए हुए हैं। नजीउल्लाह, नायाब, निमरा। जी सर आ गई है। यस सर आ रही। ये ट्रिक किया हुआ है उन्होंने आपको, ये ट्रिक क्वेश्चन है। इस तरह के बेशुमार ट्रिक क्वेश्चंस आएंगे। यहां तो लिखा हुआ है सीईओ, ऊपर देखो हेडिंग क्या लिखा हुआ है? ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर। अब देखो पढ़ता हूं मैं, किस्मत लिमिटेड हैज एंटर्ड, मुआहिदा हो गया है विद अहमद लाइक। जब अहमद लाइक से मुआहिदा हुआ है तो अहमद लाइक क्या है? उस वक्त सीईओ है। तो कौन सा टॉपिक पढ़ा है हमने? सीईओ के साथ तो हो ही नहीं सकता, वो तो डायरेक्टर के साथ होता है। ये ट्रिक है। वो सीईओ नहीं है, सीईओ होता ही डायरेक्टर है। मैंने पहले बताया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से, ये साथ लिख दो इसके यार। इसलिए मैं कह रहा हूं ये सवाल आपको तंग नहीं करेंगे अगर टॉपिक ग्रिप में है। सर मुझे पता था पहले से, लेकिन मैं आपको बोला पता था? नहीं। बोला ये नहीं सर, बोला नहीं। आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट यार। आगे आ जाओ, आंसर देखो। ये KL कैन नॉट एंटर इनटू एन अरेंजमेंट बाय विच इट एक्वायर्स कंसिडरेशन का आसान मतलब क्या होता है? एक्सचेंज भाई, अदले के बदले, इस साथ दे इस साथ ले। फ्रॉम अहमद लाइक हु इज कनेक्टेड विद वन ऑफ द KL's डायरेक्टर्स एंड इज ऑल्सो अ डायरेक्टर इन HL होल्डिंग्स। ये भी लिखोगे, साथ ये भी लिखोगे ना, वो कनेक्टेड भी है, साथ होल्डिंग में भी है, साथ वो बहैसियत सीईओ डायरेक्टर भी तो होता है ना। ये असल पॉइंट है, मिस किया हुआ इन्होंने यहाँ। The above arrangement can only be entered if prior approval for the arrangement has been accorded या secured. Since Ahmed Laik is also a director of KL's holding company, तो फिर होल्डिंग से भी आपको लेना पड़ेगा, आसान करना है, क्योंकि वो उस वक्त KL की होल्डिंग में भी है, तो वहां से भी रेजोल्यूशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि नॉन कैश है। आसान ऐसे आएगा, चूंकि ट्रांजैक्शन की नोयत नॉन कैश है, जिस कंपनी में वो बैठा हुआ है उस कंपनी से भी लेनी पड़ेगी, और जिसकी होल्डिंग का है वहां से भी लेनी पड़ेगी, जिसका वो डायरेक्टर है। तो किसका डायरेक्टर है? वो KL का भी है, उसकी होल्डिंग का भी है ना, ठीक है। यहां का वो सीईओ है, समझ आ रहा है? द नोटिस ऑफ अप्रूवल ऑफ KL का है, KL में तो सर उसका भाई डायरेक्टर है। KL में है कि नहीं है? वो KL में उसका भाई है। सर KL में उसका भाई है। हाँ, तो इस यहाँ फिर कनेक्टेड, यहाँ ना कनेक्टेड का लफ्ज ये तो कह रही है, who is connected, देखो पहला लाइन देखो, सेकंड लाइन, who is connected with one of KL's directors, connected through his brother आएगा ना। जो मैंने आपको ये बात बताई है कि जब बहैसियत सीईओ उसकी हो रही है, सीईओ लफ्ज आपको परेशान करेगा, तो टॉपिक में तो सीईओ है नहीं,
तो ये ट्रिक है, सीईओ होता ही डायरेक्टर है, इसमें भी वो डायरेक्टर है, साथ वो होल्डिंग में भी है, ऐसे होगा तभी इजी होता है। बस डन, दैट्स इट। ओके सर ये हाँ पूछो। हाँ जी पूछो। यस ओके राइट, चलो लेट्स मार्क द अब्दुल बासित एब्सेंट, अब्दुल मोइज Present, sir. अब्दुल राफे, अब्दुल राफे यस ठीक है, अब्दुल राफे आया कि नहीं आया? अब्दुल राफे एब्सेंट, अब्दुल समद, अब्दुल समद एब्सेंट, अब्दुल वहाब एब्सेंट, अब्दुल्ला आसिफ सर अब्दुल तवाब प्रेजेंट। अब्दुल वहाब प्रेजेंट है, अब्दुल्ला आसिफ एब्सेंट, अब्दुल्ला बिन तारिक एब्सेंट, अमार सिकंदर एब्सेंट, बैराम एब्सेंट, गुलाम मोहम्मद Present, sir. हाफिज बशीर प्रेजेंट सर। हैदर रशीद हमजा अली प्रेजेंट सर। हमजा हमजा जी यूनस प्रेजेंट सर। हमजा यूनस एब्सेंट, हसन अब्बासी एब्सेंट, हसन खान प्रेजेंट सर। हिना शाहीन इफ्रा इफ्रा प्रेजेंट। इकरा प्रेजेंट। खदीजा प्रेजेंट। खालिद खान एब्सेंट, लाइबा इफ्तिखार प्रेजेंट सर। माहम माहा प्रेजेंट। माहीन सर। माहीन एब्सेंट, मरियम यास्मीन प्रेजेंट। मोहम्मद अब्दुल्ला एहसन जमील प्रेजेंट सर। मोहम्मद अली यस सर। अरमान खान एब्सेंट, हमजा खान प्रेजेंट। इम्तिनान एब्सेंट, मोहम्मद सामा मोहम्मद सामा एब्सेंट, साद Present, sir. मोहम्मद उसामा। ओके मोहम्मद साहब प्रेजेंट, शाहजेब शाहजेब एब्सेंट, वसी यूसुफ प्रेजेंट सर। मोहम्मद यूसुफ एब्सेंट, जान अमजद एब्सेंट, नजीउल्लाह सर Present, sir. एक्सक्यूज मी हाँ सर ये जैन अमजद का कनेक्शन प्रॉब्लम है। ओके जैन प्रेजेंट है और नजीउल्लाह प्रेजेंट है, नायाब प्रेजेंट। निमरा गुल Sir, present and net issues. नुमान करीम प्रेजेंट सर। इस्माइल प्रेजेंट सर। सलमान हैदर Present. सलमान खान एब्सेंट, समद तैयब प्रेजेंट सर। शेरबानो प्रेजेंट सर। अमाल अली बुखारी एब्सेंट, Present, sir. ओके हसन मुस्तफा Present. इस्माइल शाह सैफुद्दीन प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। अलीना प्रेजेंट सर। तकदीस प्रेजेंट सर। उमर मजीद प्रेजेंट सर। उमर फारूक प्रेजेंट सर। ओके प्रेजेंट है, युसरा युसरा एब्सेंट, जैनब प्रेजेंट। सर मोहम्मद उसामा प्रेजेंट है। मोहम्मद उसामा प्रेस के डन है और सर मोहम्मद शाहजेब, उसकी माइक का इशू है, वो भी ज़े- प्रेजेंट है। ओके डन, जयान
प्रेजेंट सर। जुएब अली प्रेजेंट सर। डन, ठीक हो गया ना? देख लें, ये अटेंडेंस आज की मैं अपडेट कर रहा हूँ। राइट जी, ओके डन, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।